हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 13 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि फादर सांगमी से कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगी तो मुझे तुम्हें कंट्रोल करने के तरीके बदलने होंगे। सांगमी रोते हुए कहती है, अब मैं समझ चुकी हूँ, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब नहीं भागूंगी। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं ये सब एक्सेप्ट कर लूंगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फादर भी उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। सांगमी अपने रूम में जा रही थी। रास्ते में उसे दोंगचुल मिलता है। वो पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने देखा यहाँ आते वक्त तुम ठीक नहीं लग रही थी। पर सांगमी कहती है, मैं ठीक हूँ। मिस्टर जो यहाँ भी आ जाते हैं और दोनों को देखते हैं। दोंगचुल कहता है, ये मेरी एज की ही लग रही है, तो मैं उससे थोड़ी बातें कर रहा था। सांगमी के जाने के बाद मिस्टर जो दोंगचुल को अब उससे बात ना करने को कहते हैं। सांगमी अपने रूम में आती है। उसने अपने कपड़ों में मोबाइल छुपाया था। फादर ने जो भी कहा था उसने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। हांसुरी सांगमी की मॉम के पास थी। वो मॉम को कहती है, मिस कांग आपको जो भी पिल्स दे वो आप अपने गले के नीचे नहीं उतारेंगी। सांगमी को बचाने के लिए आपको ये करना होगा। मिस कांग दवाई लेके आती है और मॉम को वो पिल्स खिलाती है। उनके जाने के बाद मॉम मुंह में से पिल्स निकाल लेती है। हांसुरी मिस कांग से आज रात अपने घर जाने की परमिशन मांगती है। ना चाहते हुए भी मिस कांग उसे परमिशन देती है। उसे हांसुरी पे शक होने लगा था। घर जाते वक्त रास्ते में दोंगचुल दो बुजुर्ग औरतों से बातें करता है। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि आश्रम में आने से पहले फादर एक चर्च में प्रीस्ट थे और वहां उन्होंने एक लड़की के साथ कुछ गलत काम किया था। वैन में से उतरकर हांसुरी एक रेस्टोरेंट में जाती है, पर उसे पता नहीं था कि मिस कांग वैन का पीछा कर रही थी। हांसुरी अपने कलीग से मिलती है। मिस कांग सांगमी की मॉम को जो पिल्स देती है उसने वो पहले ही अपने कलीग को दे दी थी। वो कौन सी पिल्स है ये कलीग ने पता कर लिया था। वो पिल्स अगर किसी को हर रोज दी जाए तो कोई नॉर्मल इंसान भी पागल बन सकता है। कलीग हांसुरी को उस आश्रम में से बाहर आने की एडवाइस देते हैं और ये एविडेंस पुलिस को देने को भी कहते हैं, पर हांसुरी कहती है, उन लोगों ने डॉक्टर को भी अपनी तरफ कर लिया होगा। ये एविडेंस से कुछ नहीं होगा। दोंगचुल अपने दोस्तों को आश्रम के बारे में सब कहता है। कल से वो 3 वीक की ट्रेनिंग के लिए आश्रम में ही रहेगा। उसके लिए $2000 का इंतजाम सांगवान करने वाला था। जंगू ने पता लगाया था। आश्रम में आने से पहले फादर देगू की चर्च में थे। दोंगचुल कहता है, डिटेक्टिव आश्रम आए थे और सांगमी के केस के बारे में उन्होंने सबसे पूछताछ भी की। सांगवान कहता है, चर्च और डिटेक्टिव का क्या करना है वो मैं संभाल लूंगा। फिर हमें एक कपल दिखाया जाता है। वो घर आके देखते हैं तो उनके पापा की मौत हो गई थी। बॉडी के पास आश्रम के लिविंग वाटर की बोतल पड़ी थी। जो मर गए थे वो फादर के भक्त थे। कपल देखता है तो उनके घर के सब डॉक्यूमेंट गायब थे। वो समझ जाते हैं कि पापा ने वो आश्रम वालों को दे दिए थे। वो आदमी तो गुस्से से पागल हो रहा था, और क्यों ना हो, अंधविश्वास में आकर उसके पापा ने सबको बेघर जो कर दिया था। वो आदमी कुहाड़ी लेके अपनी वाइफ के साथ आश्रम में जाता है और फादर को चोर कहता है। उनके पापा की मौत हो गई है ये सुनकर फादर बोलते हैं कि वो स्वर्ग में है, उनको मोक्ष मिल गया। वो उस आदमी को अपनी शब्दों की जाल में लपेटकर उसका भी ब्रेन वॉश कर लेते हैं। पैसों के लिए हमारे सो कॉल्ड फादर किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। जंकू के पापा को रिपोर्ट मिलने पर वो सड़क पे पड़े ड्रंक आदमी को अपनी कार में डालते हैं और आश्रम में जाकर वो आदमी मिस्टर जो को दे देते हैं। उन्हें लगता था कि आश्रम वाले उस आदमी को अच्छा बना देंगे, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो कितने गलत थे। मिस्टर जो जंकू के पापा को एक बॉक्स देते हैं। उस बॉक्स में बहुत से पैसे थे। जंकू के पापा सोचते हैं, इस पैसों से मैं जंकू को अच्छी कॉलेज में स्टडी करवाऊंगा और उसके लिए घर भी लूंगा। अपने बेटे के लिए उन्होंने रिश्वत भी ले ली थी। सांगवान डिटेक्टिव के पास जाता है और आश्रम के खिलाफ एविडेंस ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। पहले तो डिटेक्टिव मानते नहीं है, पर फिर सांगवान कहता है कि आपको जिस लड़की की उनकी लाश मिली थी उसका आश्रम के साथ कनेक्शन है। वो लड़की अपनी दादी से $2000 के लिए झगड़ा करती थी। आश्रम में 3 वीक की ट्रेनिंग के लिए $2000 का चार्ज लिया जाता है।
ये सब सुनकर डिटेक्टिव सांगवान से हाथ मिला लेते हैं। फिर दोनों डेगू शहर में जिस चर्च में फादर प्रीस्ट थे वहां जाते हैं और फादर के बारे में पूछते हैं। उन्हें पता चलता है कि मिस कांग और फादर बहुत क्लोज थे, उनके बीच स्पेशल रिलेशन था। मिस्टर जो और वोंदुक भी फादर के साथ इस चर्च में आए थे। चर्च का सारा पैसा उन लोगों ने अपने नाम कर लिया था। चर्च तो पैसों के मामलों में डूब गई थी। सांगवान ने ये सब बातें रिकॉर्ड कर ली थी। डिटेक्टिव सांगवान से उस लेडी का नाम पूछते हैं जो इस चर्च से आश्रम में गई थी फादर के पीछे पीछे। सांगवान डोंगचुल को उस लेडी का नाम पता लगाने को कहता है। डोंगचुल चालाकी से उस लेडी का नाम पता कर लेता है। उस लेडी का नाम पार्क सुन है। ये सांगवान को मैसेज कर देता है। मिस कांग हानसुरी से बातों बातों में पूछ लेती है कि तुम यहाँ आने से पहले क्या करती थी। हानसुरी कहती है कि मैं कॉलेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। ये सुनकर मिस कांग को पता चल जाता है कि हानसुरी झूठ बोल रही है, क्योंकि कल रात वो जिस कलीग से मिली थी उसकी कार में न्यूज़पेपर की कंपनी का नाम लिखा था। मिस कांग ने वो देख लिया था। सांगवान और डिटेक्टिव उस लेडी पार्क सुन की लैंड के बारे में पता करने जाते हैं। उनको पता चलता है लेडी ने अपनी सारी जमीन मिस्टर जो के नाम कर दी थी। उस ऑफिस में काम कर रही एक लेडी ये सब मिस्टर जो को बता देती है कि डिटेक्टिव उनके बारे में पूछने आए थे। मिस्टर जो एक जगह पे जाते हैं। वहाँ वो एक आदमी से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो आदमी के साथ जोंगू भी था। मिस्टर जो दोनों को आश्रम की विजिट करने को कहते हैं। आश्रम का नाम सुनकर वो आदमी कहता है, आश्रम का वीडियो तो नेट पे वायरल हो रहा है। ये सुनकर मिस्टर जो चौंक जाते हैं और वो वीडियो देखते हैं। फिर वो वीडियो जिसने अपलोड किया था उसे यानी जंगहू को कॉल करके कहते हैं कि वो आश्रम में जाते थे। आश्रम की इंफॉर्मेशन देने के बहाने वो उसे मिलने बुलाते हैं। जंगहू उसे मिलने जाता है। उसने कॉल करके माही को बता दिया था कि मैं इंफॉर्मेशन लेने जा रहा हूँ और आज मेरे घर पर ही सो जाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। वहाँ पहुंचकर वो आश्रम की वैन देखता है। मिस्टर जो उसे किडनैप कर लेते हैं। डिलीवरी बॉय वहीं से गुजर रहा था। उसने वैन को देख लिया था। सांगमी ने हानसुरी के थ्रू डोंगचुल को एक चिट्ठी भिजवाई थी। उसने वो पुलिस के बारे में लिखा था जो आश्रम वाले सबको देते थे। फादर ने किसी लड़की का रेप किया था वो भी लिखा था। डोंगचुल चिट्ठी का फोटो सांगवान को भेज देता है। वो भी ये सब पढ़ता है। सांगवान ने डिटेक्टिव के साथ मिलकर जो भी बातें पता करी थी वो सब डोंगचुल को मैसेज करके बता देता है। फिर डोंगचुल देखता है कि मिस्टर जो और माही जंगल की तरफ जा रहे थे। वो उनका पीछा करता है। टॉर्चर रूम में मिस्टर जो ने जंगहू को बांध के रखा था। उसे बहुत मारा भी था। वो उसे उसके दोस्तों के बारे में पूछते हैं पर वो कुछ बताता नहीं है। उसका मुंह बंद करके वो जाने लगते हैं। डोंगचुल भी टॉर्चर रूम के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। मिस्टर जो दरवाजा खोलते हैं। एक दूसरे को वहां देखकर दोनों डर जाते हैं। डोंगचुल कहता है, आपको जल्दी जल्दी यहाँ आते देखकर मैं भी आपके पीछे आ गया। मिस्टर जो उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। डोंगचुल को किसी की आवाज आती है पर मिस्टर जो के साथ उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो आवाज जंगहू की ही थी। डोंगचुल का कलीग बेसिक अपने घर में से कुछ गुंडे जैसे लोगों को बाहर निकलते देखता है। घर के अंदर जाके देखता है तो पूरे घर की छानबीन हुई थी। सब सामान ऐसे तैसे बिखरा पड़ा था। वहाँ वो आश्रम के कार्ड देखता है। उसकी मॉम घर पे आती है। मॉम ने सारे पैसे आश्रम में दे दिए थे, ये वो जान गया था। वो मॉम पे बहुत गुस्सा होता है और उसे धक्का देता है। उसकी मॉम को बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। बेसिक देखता है कि मॉम के पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। ये देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है। पेट्रोल के 2 बड़े कंटेनर लेके वो आश्रम में पहुंच जाता है। मेन हॉल में सांगमी पापा के साथ थी। बेसिक भी वहीं आता है। पापा उसे देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहता है, आप लोगों ने मेरी मॉम पे प्रेयर के नाम पे टॉर्चर किया है, आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो पापा को धक्का देता है और सारे हॉल में पेट्रोल छांटता है। डोंगचुल भी वहां आता है और बेसिक को देखता है। बेसिक आग लगाने ही वाला था। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।